Human rights enforced by law and ensured by the administration. Human rights are those rights, ये वो अधिकार होते हैं which are essential for the development of personality of man and for the independent discharge of his duties. Human rights वो अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति को उसके खुद के डेवलपमेंट के लिए और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिए जाते हैं. Human rights, that is the natural rights acquired by man, the correct use of which helps man in the progress of his overall development. ये ऐसे अधिकार होते हैं जिनसे जो नेचुरली हर ह्यूमंस को मिलते हैं और जिनसे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. Spheres of human rights. The sphere of human rights is very vast. इसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है. It contains a variety of citizens, political, social, economic and cultural rights. To understand these rights, they are divided into 4 categories. इनको 4 भागों में बांटा गया. Those rights which every human acquires from birth. ऐसे अधिकार जो हर किसी को जन्म से मिलते हैं. दूसरा, ऐसे अधिकार which are basic for the existence and development of human being, जो एक ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस के होने के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, वो अधिकार. तीसरा, दोज राइट्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ विच सम सोशल कंडीशंस आर एसेंशियल. ऐसे अधिकार जिनके लिए सामाजिक कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है. और चौथे, दोज राइट्स विच आर बेस्ड ऑन द प्राइमरी नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ मैन. ऐसे अधिकार जो बेस्ड होते हैं व्यक्ति की बेसिक ज़रूरतों पर और उसकी डिमांड के ऊपर. डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इन इट्स एंडेवर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स was the declaration of universal human rights by the General Assembly on December 10, 1948. UNO यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने जनरल असेंबली में 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर किया था. देयरफॉर एवरी ईयर, हर साल 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. दिस डिक्लेरेशन स्टेट्स, ये घोषणा कहती है, एवरी पर्सन इज फ्री बाय बर्थ. हर एक व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र होता है एंड हैज इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी, और उसके अधिकार समान होते हैं. टू एक्वायर दीज राइट्स एंड फ्रीडम, नो डिस्टिंक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिक्स, नेशन एंड सोशल स्टेटस, प्रॉपर्टी एंड अदर लेवल. इस ह्यूमन राइट्स को प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति में किसी दूसरे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. उसकी कास्ट के बेस पे, उसकी लैंग्वेज के बेस पे, उसके धर्म के बेस पे, राजनीति के बेस पे, उसके देश के बेस पर, समाज के बेस पर, स्टेटस, प्रॉपर्टी, किसी भी आधार पर कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा ह्यूमन राइट्स के लिए. ऐसी घोषणा यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली में की थी. These rights can be taken to different social levels of society through education. इनकी जानकारी लोगों को तब होती है जब वो शिक्षित होते हैं. The following efforts can be made to spread awareness of human rights. Human rights को के बारे में सबको जागरूक करने के लिए टू टेक आउट रैली निकाली जाती हैं, ह्यूमन चेन बनाई जाती है, मिशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ह्यूमन राइट्स के. फिर टेलीविजन, रेडियो, वीडियो फिल्म्स का भी सहारा लिया जाता है. न्यूज़पेपर, पोस्टर, स्लोगन, इनसे भी जागरूकता फैलाई जाती है. टू ऑर्गेनाइज टॉक्स, विचार विमर्श किया जाता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर अलग अलग मीटिंग में, सेमिनार में, ताकि लोग जागरूक हो सकें. सभी लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में जागरूक होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए. द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन. एवरी ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन अवर कंट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. The Madhya Pradesh Human Rights Commission was established on September 1995.
मध्य प्रदेश में ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना सितंबर 1995 में की गई। द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 वॉज पास बाय अवर पार्लियामेंट। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 में पास कर दिया गया था। उसी के आधार पर 1995 सितंबर में मध्य प्रदेश में ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की गई, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र संस्था है, और जिसका जो काम है टू प्रोटेक्ट द राइट्स मेंशन्ड इन द अबव एक्ट। ह्यूमन राइट्स एक्ट में जो भी अधिकार ह्यूमंस को दिए गए हैं उनकी रक्षा करना इनका काम है, ह्यूमन राइट्स कमीशन मध्य प्रदेश का। द ऑफिस ऑफ द एमपी ह्यूमन राइट्स कमीशन इज सिचुएटेड इन भोपाल। इनका जो स्टेट लेवल का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो भोपाल में है। द पीपल हुज ह्यूमन राइट्स हैव बीन वायलेटेड कैन प्रोटेक्ट देयर राइट्स थ्रू द कमीशन। जिनको ऐसा लगता है कि उनके मानवता का अधिकार, कहते हैं हम ह्यूमन राइट्स इनका हनन हुआ है, वो लोग इस कमीशन में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहां से इनको न्याय मिल सकता है। वेज टू सेंड कंप्लेंट्स टू द कमीशन, किस प्रकार से आप शिकायत कर सकते हैं। कंप्लेंट्स कैन बी सेंड टू द कमीशन डायरेक्टली बाय द अग्रीड पर्सन और थ्रू समवन एल्स। या तो खुद वो व्यक्ति चला जाए वहां पर, या किसी के द्वारा भी आप कंप्लेंट भेज सकते हैं। द कंप्लेंट कैन बी रिटन ऑन एन ऑर्डिनरी पेपर, एक साधारण पेपर पर आप लिखकर भेज दें, एंड सेंट डायरेक्टली टू द ऑफिस ऑफ द कमीशन, और सीधे कमीशन के ऑफिस में भेज दें भोपाल। लीगल हेल्प और अ लॉयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द कंप्लेंट। कंप्लेंट भेजने के लिए आपको किसी लीगल अथॉरिटी या फिर लॉयर की जरूरत नहीं है, आप खुद जा सकते हैं कंप्लेंट करने। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ फॉर्मेट, नो नीड ऑफ एनी स्टैम्प पेपर और फी टू सेंड द कंप्लेंट। कंप्लेंट भेजने के लिए ना तो किसी फॉर्मेट यानी प्रारूप की जरूरत पड़ती है, ना इसमें स्टैम्प पेपर की जरूरत पड़ती है, और ना किसी फीस की जरूरत पड़ती है। आप साधारण कागज पर अपनी कंप्लेंट लिखकर खुद या किसी के द्वारा भी भोपाल में जो इनका ऑफिस है वहां पर भेज सकते हैं। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, अब लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है कौन सी चीजों पे। सबसे पहला है लिटरेट सिटीजन्स, यानी कि शिक्षित जो भी सिटीजन्स हैं वो होने चाहिए शिक्षित, तब वो अपने कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स को जान पाएंगे और तभी हमारा लोकतंत्र सफल होगा। दूसरा है पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता। द सिटीजन शुड बी अवेयर अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज एंड हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड कंसीडर दीज इश्यूज। लोगों को पॉलिटिकल इश्यूज, मुद्दे, जो बड़े बड़े मुद्दे अभी चल रहे हैं उनकी जानकारी होना चाहिए, और वो इतने शिक्षित होने चाहिए कि वो स्वयं एक निर्णय ले सकें, एक विचार कर सकें कि उनको क्या ठीक लगता है क्या नहीं लगता। अगला जो दिया हुआ आपको लिबर्टी ऑफ प्रेस, प्रेस मतलब मीडिया, आप ठीक समझ रहे हैं। एन इंडिपेंडेंट प्रेस इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। द फ्री प्रेस इज नीडेड टू सो दैट गवर्नमेंट में नॉट एनक्रोच अपॉन द फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। मीडिया यानी प्रेस, इनकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी है ताकि गवर्नमेंट जो है वो नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन न कर पाए। द फ्री प्रेस विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट प्रेशर, ऐसी फ्री प्रेस होना चाहिए जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई प्रेशर ना हो, जो कि प्रेजेंट द डिमांड ऑफ पब्लिक बिफोर द गवर्नमेंट। जो पब्लिक क्या चाहती है इसको गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत कर सके, गवर्नमेंट की गलतियों को भी दिखा सके। तो प्रेस के ऊपर किसी का भी दबाव नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और लास्ट आपको दिया है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सामाजिक रूप से हर व्यक्ति समान होना चाहिए और आर्थिक रूप से भी हर व्यक्ति समान होना चाहिए। द डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन स्मूथली एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट अनलेस द स्टिग्मा ऑफ हाई लो रिच पुअर अनटचेबिलिटी कंटिन्यू। जब तक ये सब ऐसी भावनाएं रहेंगी, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, छुआछूत जैसी जो इविल्स हैं, जो जब तक ये समाज में रहेंगे, जब तक कोई भी लोकतांत्रिक देश तरक्की नहीं कर सकता। तो सामाजिक रूप से व्यक्ति को समानता मिलनी चाहिए। द डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर क्रिटिकली डैमेजेस डेमोक्रेसी।
रिच और पुअर के बीच का जो अंतर है ये भी डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हेंस देयर शुड बी अ सोसाइटी वेयर द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच इज लेस। ऐसी सोसाइटी होना चाहिए जहां अमीर और गरीबों के बीच का फासला बहुत कम हो, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ना के बराबर। द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड ब्लड आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स फॉर द डेमोक्रेसी। कास्ट यानी जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत नुकसानदायक है। दैट्स ऑल। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। आवर नेशनल गोल इज डेमोक्रेसी। हु सेड वी नीड पीस इन द वर्ल्ड? ऐसा किसने कहा था कि वी नीड पीस इन द वर्ल्ड? द करेक्ट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड आपको दिया हुआ है, वाई इज डिसआर्मामेंट इज अ मस्ट? आंसर है ए वाला, फॉर द वर्ल्ड पीस। विश्व शांति के लिए डिसआर्मामेंट की जरूरत है। नंबर फोर्थ, वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन मेक्स डेमोक्रेसी वीक। यदि धर्म के आधार पर वोटिंग होगी तो हमारी डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी। नंबर फिफ्थ, एज फिक्स्ड फॉर एडल्ट फ्रेंचाइज इज 18 ईयर्स। 18 साल या उससे ज्यादा के व्यक्ति को अडल्ट कहा जाता है। देन फिल इन द ब्लैंक्स। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैव बीन कन्फर्ड। 6 फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल। देयर इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन सेक्युलरिज्म। Number fourth, non-alignment means to be free from armed lobbies. Armed lobbies से दूर रहना. Number 5, democracy's chief factors are. Democracy के जो मुख्य factors हैं वो हैं freedom, equality, and fraternity. FRATERNITY, fraternity. Very short answer type questions. Question number 1, name the types of freedom. There are many types of freedom: individual freedom, civic freedom, economic, social and religious freedom. Then question number 2, write the meaning of equality. The equal opportunity made available by the state for overall development of citizen is called equality. Question number 3, what is a representative democracy? The democracy in which the people elect their representatives to form the government is known as representative democracy. And last, question number 4, why should each citizen be literate in democracy? The citizen should be educated so that they should clearly understand their rights and duties to take active part in forming the government by voting. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका।